हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों बात करेंगे यूपी पुलिस री एग्जाम के रिगार्डिंग। भाई आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर बताना भाई हमें हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है, हमें जीके में प्रॉब्लम आ रही है, हमें मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम भाई क्या पढ़ें। अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हमको क्या पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ भाई, जिस भी कैंडिडेट को डाउट है कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आपने क्वेश्चन पेपर का अच्छे से एनालाइज कर लिया होगा। जिस भी कैंडिडेट को भाई पेपर में एनालाइज नहीं किया अच्छे से, तो मैं आप सभी को बता दूं भाई 30 और 31 और जिनके एग्जाम बाद में है ना मेरे भाई, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान सहन करना पड़ेगा। ये बात अपनी कॉपी में नोट कर लेना मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इस मौके का फायदा नहीं उठाया ना मेरे भाई, तो इसका मौके का फायदा कोई उठा ले जाएगा। और साथ याद रखना, इस पेपर में नॉर्मलाइजेशन है और नॉर्मलाइजेशन का खेल बहुत बड़ा रहता है। क्योंकि अगर आप इस मौके का फायदा नहीं उठाएंगे तो मेरे भाई 23 वाले जो कैंडिडेट हैं वो 180 में 190 में सिलेक्शन ले जाएंगे, और आप 200 प्लस में होने के बाद भी आपका नाम लिस्ट में नहीं आएगा। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा खेल रहेगा। आप देखेंगे कि भाई 180 वाले का लिस्ट में नाम आ गया, लेकिन 200 वाले कैंडिडेट का नाम नहीं आया। तो बात करेंगे भाई, जिस भी कैंडिडेट को प्रॉब्लम है कि भाई हिंदी में क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं हिंदी में क्या प्रॉब्लम है। आपने 4 शिफ्ट देख ली होंगी भाई, 4 शिफ्ट के अनुसार आपने पेपर को एनालाइज करो मेरे भाई। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे किसी कैंडिडेट को संधि में प्रॉब्लम है तो भाई संधि को रीड आउट करना है, ठीक है। समास में प्रॉब्लम नहीं है तो समास को नहीं पढ़ना है, ठीक है। इस प्रकार से अपने पेपर को एनालाइज करना है। सपोज करो कारक आ रहे हैं या फिर वचन आ रहे हैं, ये चीजें आपने पढ़ रखी होगी। अगर आपने अभी से नहीं पढ़ रखी तो भाई पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट सोच रहे हैं कि भाई अभी लास्ट टाइम में नया पढ़ने से क्या फायदा होगा, मेरे भाई अगर आपने 5 क्वेश्चन भी अगर सही कर दिए ना, तो इसका मतलब हो गया 10 नंबर आपके एक्स्ट्रा आ गए। तो 10 नंबर तो आपकी मेरिट लिस्ट है, उसमें बहुत बड़ा योगदान प्ले करेगी। इस चीज को अपना याद रखना है। सपोज करो किसी कैंडिडेट को अलंकार नहीं आते और क्वेश्चन अलंकार से लगातार बन रहे हैं, तो आपको अलंकार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हर सब्जेक्ट को आपको देखना है कि मुझे टॉपिक वाइज, जैसे हिंदी में हो गया तो हिंदी में मेरे को ये आते हैं ये नहीं आते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, सपोज करो अलंकार नहीं आ रहे या फिर रस से क्वेश्चन आ रहे तो रस नहीं आ रहे, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो हिंदी के रिगार्डिंग हो गया, ठीक है। सबसे बड़ा प्ले जो रोल करेगा वो हिंदी और आपके जीके ही करेगा। तो जीके में आपको सबसे बड़ा रोल है जीके का। जो कैंडिडेट जीके में अपने नंबर इंक्रीज कर गया है ना, वो भी सिलेक्शन कर जाएगा। इस चीज का अपने नोट डाउन करके रखना। और जीके बहुत बड़ा भाई रोल प्ले कर रहा है। जीके का लेवल आगामी शिफ्ट में बढ़ता भी जा रहा है। आपने देखा होगा जो 23 का पेपर था उसमें भी देखा होगा, 24 का एग्जाम आपने भी देखा होगा, तो 23 और 24 में इतना अंतर आ गया, तो 30 और 31 वालों को तो कितना अंतर रहेगा मेरे भाई। लेकिन जो कुछ है ना, कुछ पॉइंट यहाँ से तो आपको 101% आपको देखना ही पड़ेंगे। जैसे कि बात करें हम भारत और अंतरराष्ट्रीय संगठन, क्वेश्चन आ ही रहा है मेरे भाई, यहां से क्वेश्चन आ ही रहा है 101%। तो आपको करना क्या है कि आपको गूगल में सर्च मारना है। क्या? गूगल में सर्च मारना है, ठीक है। उस प्रकार से आपको रीड आउट करना है। सपोज करो पुस्तकें, तो पुस्तकें, प्रमुख पुस्तकें, ठीक है, इस प्रकार से सर्च मारना है, रीड आउट करना है। दूसरा, सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पुस्तकों के वो आपको सर्च करना है, इस प्रकार से रीड आउट करना है। आपके क्वेश्चन वहां पर आपको मिल जाएंगे। काफी एक भाई ने कमेंट किया कि पता नहीं पुस्तकें और ये उपन्यास कहां से पूछ रहा है। मैंने सब कुछ रीड आउट कर लिया, लेकिन ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में ये मुझे नहीं मिल पा रहे। तो उसका कारण यही है मेरे भाई, ठीक है। जो आगामी एग्जाम में आए हुए हैं ना, या फिर प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। ये चीजें आप देख लेना। जब मैं सर्च कर रहा था ना जीके की रिगार्डिंग, तो मैंने देखा कि एसएससी हो गया, एनटीपीसी हो गया, वहां से क्वेश्चन जो आए हुए हैं 2021 वाले, वो क्वेश्चन भाई रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। आप सर्च मार के देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि जो टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक, वहां से आपको क्वेश्चन में शो हो जाएगा कौन से ईयर में आया हुआ है। या अगर आप खुद से एनालाइज कर रहे हैं ना, या फिर किसी और की मैराथन देख रहे हैं, खुद से एनालाइज करो मेरे भाई। मैथ और रीजनिंग में मेरे अनुसार किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर किसी को आता ही नहीं है तो बात अलग है मेरे भाई, कि क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, या फिर मैथ में नाम से डर रहे हैं तो बात अलग है। वरना मैथ और रीजनिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए जितनी कि आपको जीके और हिंदी में आ रही होगी, ठीक है। हिंदी में सिंपल क्वेश्चन गलत हो रहे हैं मेरे भाई। अगर आपको यहाँ पर लग रहा है ना, जो एग्जाम देख के आए हैं उन कैंडिडेट से बात करके देखना, यहाँ पर आने के बाद उन्होंने सिंपल क्वेश्चन गलत कराए, सिंपल क्वेश्चन गलत आए। और जो उन्होंने एग्जाम नहीं दिया वो तो भाई कुछ भी कर सकता है, उनके अनुसार तो पेपर सिंपल है। जब आप देख के आएंगे ना, हर कैंडिडेट को अपना पेपर कठिन लगता है। ये रियलिटी फैक्ट की बातें हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा वो नॉर्मलाइजेशन करेगा। और कट ऑफ की रिगार्डिंग आपको अभी से टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सब चीजें निकल जाएंगी। उसके बाद योजनाएं सर्च मार के पढ़ लो मेरे भाई। राजधानी मुद्रा पढ़ लो मेरे भाई। दिवस 2-2, 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं दिवस से, ठीक है। अनुच्छेद, फुल फॉर्म, ठीक है। संविधान, जनसंख्या, जीएसटी से लगातार क्वेश्चन आ रहा है। पर्वत हो गया, पहाड़, नोटबंदी आ गया, विमुद्रीकरण वाले से लगातार शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। पुरस्कार हो गए, पड़ोसी देश,
त्योहार, उत्सव, नदी, झीलें, मंत्रिमंडल और प्रमुख उपन्यास। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ रहा है। और इससे पहले एग्जाम स्टार्ट होने से पहले भी मैंने जीके की रिगार्डिंग पूरे टॉपिक डाल दिए थे मेरे भाई, वहां से आप उठा के देखना मेरे भाई, एक बार लगातार एक बार चेक कर लेना। ठीक है, स्क्रीन पर आपको शो भी हो रहा होगा वहां से। अब ये नहीं कि एग्जाम के बाद, एग्जाम से पहले देख लेना मेरे भाई, पहले ही वीडियो बना के डाल दी थी और वहां से उन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, पूरी रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आप सपोज करो इन टॉपिक की बात कर ले तो आप मेरे से आप क्वेश्चन करेंगे कि भाई ये एकदम से किसी का एग्जाम अगर कल है तो वो एकदम से क्या पढ़ कोई पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा, आपकी बात जायज है। लेकिन किसी को योजनाएं आते हैं भाई, मेरे भाई कुछ तो टॉपिक पढ़ रखे होंगे ना, सपोज करो आधे पढ़ रखे हैं, आधे नहीं पढ़ रखे, आपने ये पढ़ रखे हैं, ये नहीं पढ़ रखे, तो मेरे भाई सर्च मारो नोटबंदी। ठीक है, नोटबंदी सर्च मारो कहां पर, गूगल में। गूगल में टाइम बचाने का तरीका ये, अगर वीडियो सर्च मारोगे ना तो फिर तो आप ढूंढते रह जाओगे, सुबह तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कुछ कुछ मोस्ट पॉइंट पढ़ने से अगर आपके 5 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं ना, 5 क्वेश्चन तो 10 नंबर हो गया, क्योंकि एक क्वेश्चन का 2 नंबर है मेरे भाई, सबसे बड़ा रोल प्ले ये करेगा। और 10 नंबर, और सपोज करो आपने 5 के 5 गलत कराए वहां पर, तो क्या 2.5 नंबर ये हो गए, 12.5 नंबर का नुकसान हो गया, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन दिखेगा आप टिक करोगे, समझ गए। उसके बाद सपोज करो जनसंख्या नहीं आ रहा, कर लो, संविधान आता है, फुल फॉर्म आती हैं, अनुच्छेद आता है, दिवस नहीं आता, सर्च मार लो। ठीक है, सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी के रिगार्डिंग मैंने ऐसे बता दिया। मैथ में भी अगर आपको कोई क्वेश्चन, जैसे कि 4 शिफ्ट आ गई, अब तो 4 शिफ्ट आ गई मेरे भाई, जिसको एनालाइज करना है ना वो समझ जाएगा। 4 शिफ्ट आ गई, सपोज करो किसी को परसेंटेज और लाभ में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्वेश्चन किस टाइप के बन रहे हैं, 4 शिफ्ट में आप क्वेश्चन को पकड़ जाएंगे कि मुझको इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब एकदम से ये नहीं कि यहां पर टफ डालेगा, एक आधा क्वेश्चन डाल सकता है, बाकी चेंजमेंट कुछ नहीं करेगा इतना। जो पेपर जहां से बन रहा है ना, जैसे कि नंबर सिस्टम से आ रहा है, क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार आ रहा है वो चेक कर लो मेरे भाई। ठीक है, और किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, रीजनिंग में देख लो मेरे भाई। इसी प्रकार से क्वेश्चन हो गया ना ब्लड रिलेशन वाला, उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो भाई देखो उसको किस प्रकार का टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, उसमें भी 70 प्रकार क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई। ठीक है, इस प्रकार से पेपर को एनालाइज करो, और कट ऑफ की अभी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मलाइजेशन होगा, बहुत बड़ा रोल है। और 25, 30 और 31 वाले फायदा उठा लो अगर आपका लेट पेपर आया है तो भाई कोई भी डाउट हो, 30, 31 वालों के रिगार्डिंग मैं कुछ लेके आऊंगा अपडेट जरूर, कुछ ना कुछ, किस प्रकार हिंदी के रिगार्डिंग, मैथ हो गया, कुछ ना कुछ जरूर लेके आऊंगा आप सभी की रिगार्डिंग भाई। ठीक है, तो महत्वपूर्ण आप सभी की रिगार्डिंग वीडियो है, देख के जाना और ये टॉपिक कवर करके जाना मेरे भाई। सर्च मारना आप गूगल में खुद से, वीडियो मत देखना, टाइम बहुत ज़्यादा खराब होगा, आराम से चेक कर लो। और टेंशन की आवश्यकता नहीं है, फ्री माइंड से एग्जाम पेपर को अटेम्प्ट करो, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, टेंशन की जरूरत नहीं है। वैकेंसी ठीक ठाक है, इतनी कम वैकेंसी नहीं है, 60,000 वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो पेपर को अटेम्प्ट करो, 50 लाख को देख कर घबराने की आवश्यकता नहीं कि 50 लाख है, 30 लाख के आसपास ही कैंडिडेट पेपर में बैठेंगे, ये आप देख लेना मेरे भाई। 30 लाख, इससे ज़्यादा मेरे अनुसार तो पेपर नहीं देंगे, 15-20 लाख कैंडिडेट तो स्किप कर देंगे पेपर को। ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा खासा बना दिया गया है। ठीक है, अपेक्षा थी री एग्जाम है, पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ेगा, उसी प्रकार से जैसा कि मैंने बोला था अपेक्षा की थी, क्योंकि री एग्जाम हमेशा से थोड़ा अप ही लेवल होता है भाई। तो महत्वपूर्ण वीडियो है, कोई डाउट हो, कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।